स्वामी हरिदास जी की परंपरा में और हित हरिवंश जी की परंपरा में ये निकुंज का महत्व बना रहा, क्योंकि ये मूलतः निकुंज के साधक थे। तो निधिवन और सेवा कुंज इस महानगरीकरण के बीच में भी आज भी मौजूद हैं, और वह उस वृंदावन की हमें याद दिलाते हैं जिस उद्देश्य से 16वीं शताब्दी में ये सभी साधक यहाँ आए थे। भले ही ईंट पत्थरों की कुंजें लोगों ने बना दी, इमारतों को कुंजों का नाम दे दिया गया, परंतु आज भी सेवा कुंज और निधिवन हमें भूलने नहीं देते कि साधक यहाँ किस वातावरण में आए थे। कुंज की जो अवधारणा है, दरअसल कुंज वृंदावन का जो नगरीकरण है, वृंदावन मूलतः वन है और आध्यात्म में भी वह वन ही के रूप में प्रतिष्ठित है। तो वृंदावन में कोई भवन नहीं बन सकता। वृंदावन में लता पताओं की कुंजें हैं, और कुंजें जिनमें वृंदावन में अगर भगवान श्री कृष्ण का और राधा का अगर विग्रह स्थापित करना है तो किसी घर में नहीं किया जा सकता। वो चूंकि वृंदावन है और लता पताओं के वृक्षों की जो झुरमुट होता है उसे कुंज कहा जाता है, और कुंज का ये भाव शुरू से रहा है। आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि अकबर के दौर के जो मंदिर बने हैं उस समय तक प्राय ये जो मंदिर राजपूतों के द्वारा प्राय बनाए गए हैं और भव्य निर्माण हैं, परंतु ये बड़ी देखने की बात है कि तब जब ये मंदिर बन रहे थे, वह आचार्य जिन्होंने इन विग्रहों को स्थापित किया था, जैसे रूप गोस्वामी जी, जब गोविंद देव का मंदिर निर्माण हुआ 1590 में, तब रूप गोस्वामी जी नहीं थे, उनके बाद में हुआ। वैसे ही आप देखिए हरिवंश गोस्वामी जी का, राधा वल्लभ जी का जब मंदिर बना, सुंदरलाल कायस्थ के द्वारा बनवाया गया, तो बनचंद जी जो उनके पुत्र थे उनके समय में बना, हरिवंश जी के समय में नहीं बना। तो अगर हम देखते हैं कि प्रारंभिक दौर में साधकों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा वो लता कुंजों के मंदिरों में ही मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया गया, कुटियों में किया गया, और वृंदावन को वन के भाव से देखा गया। जब मंदिर बनने लगे तो इन तीन रस के आचार्यों में स्वामी हरिदास जी, गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी और हरिराम व्यास जी में से स्वामी जी और हित हरिवंश जी जा चुके थे, लीला में प्रवेश कर चुके थे, और अंत में जो हरिराम व्यास जी रह गए थे। तो उनका एक पद भी इस चीज़ को लेकर के, इस कष्ट को लेकर के मिलता है कि मथुरा खुदत कटत वृंदावन, मुनिजन सोच उपायो, इतनो दुख सहबे के काजे, काहे को व्यास जिवायो। वह व्यक्ति बहुत दुखी हैं। उनके जीवन के अंतिम दौर में वृंदावन को काटा जा रहा है, वृक्षों को काटा जा रहा है, मंदिर निर्माण के लिए घेरे बनाए जा रहे हैं, आज वो मोहल्लों में तब्दील हो गए हैं। तो एक तरह से अगर हम देखते हैं तो जो मूल आचार्य थे जिन्होंने वृंदावन में आके साधना की परंपराएं स्थापित की हैं, वह कभी भी वृंदावन के इस तरह के नगरीकरण के पक्ष में नहीं थे। और व्यास जी का सबसे अच्छा प्रमाण इसके लिए है। आप देखेंगे कि बहुत से आज बाग, जब मंदिर भी बने तो उनके साथ बगीचे बनाए गए। गोविंद जी का बाग, गोपीनाथ बाग,
इस तरह से रंग जी मंदिर के साथ में रंग जी का बगीचा, तो ऐसा कोई मंदिर नहीं था वृंदावन में जिसका बगीचा साथ ना। बाद में ये बगीचे काट दिए गए और जैसे नगरीकरण तेज हुआ तो वो कॉलोनियों में बदल गए, ये हुआ। पर फिर भी स्वामी हरिदास जी की परंपरा में और हित हरिवंश जी की परंपरा में ये निकुंज का महत्व बना रहा, क्योंकि ये मूलतः निकुंज के साधक थे। तो निधिवन और सेवा कुंज इस महानगरीकरण के बीच में भी आज भी मौजूद हैं, और वह उस वृंदावन की हमें याद दिलाते हैं जिस उद्देश्य से 16वीं शताब्दी में ये सभी साधक यहाँ आए थे। भले ही ईंट पत्थरों की कुंजें लोगों ने बना दी, इमारतों को कुंजों का नाम दे दिया गया, परंतु आज भी सेवा कुंज और निधिवन हमें भूलने नहीं देते कि साधक यहाँ किस वातावरण में आए थे। जब आज पूरा वृंदावन एक नगर में बदल चुका है, लता कुंजों का जो भाव था 18वीं शताब्दी के बाद में, आप ये देखेंगे कि पहले दौर के जो मंदिर बने हैं वो कुंज के आकार के नहीं बने। जो 18वीं शताब्दी के जो कुंजें बनी हैं अधिकांश, वो मूलतः हवेलियाँ जैसे बना करती थी, उसी तरीके की बनी गई हैं, जिनमें बीच में एक चौक होता है और कमरे होते हैं, सामने जगमोहन होता है और उसके पीछे गर्भगृह और भगवान का विग्रह स्थापित होता है। चूँकि कुंज में एक मंदिर अनिवार्य रूप से रहता ही है, और वो वृंदावन में यह नक्शा लगभग सभी कुंजों का एक जैसा ही है। परंतु आप देखिए गोविंद देव का मंदिर और मदन मोहन का मंदिर, तो उनमें आप देखेंगे कि कुंज की जो वास्तु है उसके हिसाब से वो नहीं बने हुए हैं। 16वीं शताब्दी के जो मंदिर बने हैं वो मंदिर ही बने हैं। गोविंद देव जी का कभी भी गोविंद देव जी का उसको मंदिर ही कहा गया, कुंज नहीं कहा गया। मदन मोहन जी जिसको हम लोग सप्त देवालय के रूप में जिनको देखते हैं, वो सब मंदिर नुमाई हैं अधिकांश जो है। कुंज की हवेली नुमा एक कुंज बनाई जाए, ये 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया और देसी रजवाड़े काफ़ी मजबूत होकर उभरे, उस दौर में वृंदावन में हर एक रियासत का, हर स्टेट का एक मंदिर हो और उसकी कुंज हो। क्योंकि जब यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए लोग आते थे तो उन्हें रुकने के लिए आज की तरह तो व्यवस्था नहीं थी होटलों की और उनकी जो है, तो यहाँ उन रियासतों की कुंजें थीं। ऐसी कोई हिंदू रियासत नहीं है जिसकी कुंज वृंदावन में न हो। बल्कि त्रिपुरा, पूर्वांचल की भी जो एक सुदूर स्टेट हैं, उनके हिंदू रजवाड़ों के द्वारा भी यहाँ पे कुंज का निर्माण किया गया। मणिपुर की कुंज यहाँ पे है। राजस्थान की ऐसी कोई रियासत नहीं है जिसकी यहाँ कुंजें ना हो, और भरतपुर की तो यहाँ दर्जनों कुंजें हैं। उनके छोटे छोटे सरदारों की भी कुंजें यहाँ पे हैं, राजाओं की नहीं। राजाओं के तो यहाँ बड़े निर्माण हैं, राजाओं की तो यहाँ पे घाट जाटों के द्वारा बनाए गए हैं, और भी बड़े निर्माण उनके द्वारा यहाँ हुए हैं। परंतु कुंजें भी उनके छोटे सरदारों के द्वारा बनाई गई हैं। अंग्रेजी राज के दौर में कुछ छोटे जमींदारों के द्वारा और बड़े सेठों के द्वारा भी इस तरह की कुंजों का निर्माण हुआ है। और यह कुंजें, अगर आप इनके स्थापत्य की बारीकी को देखेंगे तो मूलतः हवेली का जो नक्शा होता है उसी के अनुसार, उसी शैली की ये बनी हुई होती है। परंतु अगर हम थोड़ा ऊपर चले जाते हैं और 16वीं शताब्दी में देखते हैं, जब वृंदावन एक नगरीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभिक दौर में होगा, तब देखते हैं कि जो अकबर के दौर के मंदिर हैं, गोविंद देव, मदन मोहन और गोपीनाथ जी और राधा वल्लभ जी का पुराना मंदिर जो है, जो लाल पत्थर से निर्मित है, उनमें आप देखेंगे कि
यात्रियों के रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वो अपने आप में स्वतंत्र मंदिर हैं, कुंज नहीं है। ये लगता है कि जिस तरह से 18वीं शताब्दी में यात्रा का बहुत तेज़ी से मुग़ल साम्राज्य का पतन होना, देसी रजवाड़ों का एक उभार आना और उनके द्वारा जो बड़े पैमाने पे ब्रज यात्राएँ की गई हैं, यात्रियों का आवागमन यहाँ बढ़ा है, उसकी आवश्यकता के अनुसार भी इस तरह की कुंज के निर्माण यहाँ हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़े पैमाने पे सवाई जयसिंह के टाइम पे वृंदावन का जो नवनिर्माण हुआ है वो सवाई जयसिंह के टाइम से प्रारंभ होता है और वह अंग्रेजी राज के दौर तक चलता रहा।